बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजा चौक पर बरेली नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नगर निगम की बेशकीमती जगह है और इस जगह पे अवैध कब्जा करके ई रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग स्टैंड बनाया गया था। यहाँ पर ई रिक्शाओं और ऑटो रिक्शाओं को चार्जिंग की जाती थी। इसको अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो दीवार था, जो गेट लगा हुआ था, इसको बुलडोजर के द्वारा ढा दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अंदर जो है ई रिक्शा खड़े हुए हैं और इन रिक्शाओं में चार्जिंग की जाती थी। और ये जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये जो है नगर निगम की जमीन थी और इस पे अवैध कब्जा करके ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ जारी है और इस अवैध जो गोदाम है, अवैध चार्जिंग स्टेशन है, इसको उठाने की कार्रवाई की जा रही है। और ये एक्शन की कार्रवाई जो शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इससे पहले कल जो है लगभग 40 दुकानों को सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, जो अवैध रूप से नगर निगम पे बनाई गई थी। और इसके अलावा आज एक और बारात घर को अवैध नक्शे के द्वारा बनाए जाने के बाद उसको सीलिंग की कार्रवाई की गई। और अब यहाँ पे जो राजा चौक पर अवैध चार्जिंग स्टेशन है, इसको जो है ढाया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा, इसको नस्तो नाबूद किया जा रहा है। यहाँ पे एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। बताया जा रहा है जो चार्जिंग स्टेशन है, जो मौलाना तौकीर रजा है उनके करीबी का चार्जिंग स्टेशन है और अवैध रूप से यहाँ बनाया गया था। ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ जो चार्जिंग स्टेशन था वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं था और अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन करके यहाँ जो है चार्जिंग की जाती थी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे इसमें बिजली विभाग की तरफ से भी क्या कार्रवाई की जाती है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली नगर निगम और बीडीए प्रशासन के द्वारा बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का राजा चौक है। यहाँ पे मोहसिन का मकान है, उस मकान को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम सील करने पहुंची थी, पर मकान मालिक ने उनको कुछ पेपर दिलाए। उसके बाद अभी सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। और पर उसके बाद जो नगर निगम का बुलडोजर है वो चल रहा है। वो जो सड़क पर चौक पर जो अवैध रूप से यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए थे, उन ई रिक्शाओं पे जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर जो है नगर निगम का बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर से इनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स है और ये जो है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है अवैध रूप से एक ई रिक्शा चार्जिंग का एक स्टैंड बनाया हुआ था, जहाँ काफी लंबे टाइम से अवैध रूप से ई रिक्शाओं को खड़ा करके उनकी चार्जिंग की जाती थी। पर जब शुक्रवार को जो बवाल हुआ उसके बाद पुलिस ने जो बवाल में आरोपी हैं उनका कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन रहा है, जिसके चलते इनको भी अपनी जांच में लिया है। और उसी के दौरान आज नगर निगम बरेली बीडीए की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद जो अवैध चार्जिंग स्टेशन था, जिन्होंने सड़क को जो है पूरा अवैध स्टैंड बना रखा था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी लगभग तय हो चुकी है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। दिल्ली में विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करवाई। चर्चा है यह मुलाकात सुलह के प्रयास के तहत हुई है। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी का राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शाहबाद क्षेत्र, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। पवन सिंह की निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम जैसी सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक में दहशत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुलूस निकाला। दरअसल हत्या के आरोप में रिहा हुए आरोपी के साथियों ने उसके समर्थन में जश्न मनाने के लिए जुलूस निकाला था और अब इन्हीं आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने शहर में परेड कराई। जानकारी के मुताबिक अंबड़ पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले आरोपी महेश सोनावने उर्फ चिमनिया हाल ही में हत्या के मामले में जेल से रिहा हुआ था।
उसकी रिहाई का समर्थन करने के लिए उसके 15-20 साथियों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर सवार होकर शहर में हंगामा मचाया था। इस दौरान आरोपियों ने न केवल दहशत फैलाई बल्कि नागरिकों को डर और खौफ में डाल दिया। सड़क पर हुई इस गुंडागर्दी से यातायात भी बुरी तरीके से बाधित हुआ था। इस हुड़दंगबाजियों का यह वीडियो रील के रूप में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हंगामे के बाद पुलिस एक्शन में आई और इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इनका जुलूस निकाला गया। खास बात यह कि पुलिस ने इन लोगों की परेड उसी इलाके से कराई जहां पर इन्होंने दहशत फैलाई थी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद किया है। उनके घर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन गिजौली गाँव जाने वाले थे। गिजौली गांव में बीते दिनों 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और इसी गांव में समाजवादी पार्टी का 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज वहां जाने वाला था। इसकी जानकारी पर पुलिस रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गई। सांसद के आवास के रास्ते पर पुलिस तैनात की गई है, जिसके बाद सांसद के समर्थकों की भीड़ उनके आवास पर जुटना शुरू हो गई। इस बीच रामजी लाल सुमन ने पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने का विरोध भी किया है। जानकारी के मुताबिक गिजौली गाँव में हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच में समझौता भी हो चुका है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने शांति भंग की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। आपको बता दें कि 4 और 5 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, जिसमें कि सीईसी ज्ञानेश कुमार भी मौजूद होंगे, बिहार के दौरे पे हैं। वहां मुख्य सचिव और तमाम चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे और ये माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके लिए एक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उसके पहले आज जो है कई अधिकारियों से, जिला अधिकारी स्तर के और एसडीएम स्तर के अधिकारियों से भी एक व्यापक बैठक हुई है और बिहार एसआईआर की अंतिम सूची के बाद अब चुनाव आयोग बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी तैयारियां एक तरीके से मुकम्मल कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। चीन बॉर्डर पर भारतीय थल सेना एक बार फिर से अपने घातक जोरावर टैंक को तैनात करने जा रही है। जोरावर टैंक को इस बार पूरे अपग्रेड के साथ वहां पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपने जोरावर टैंक को तैनात करेगी। इस बार जोरावर टैंक पूरे अपग्रेड के साथ तैनात होगा। जोरावर के यूजर ट्रायल्स इस साल के आखिरी में शुरू होने जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी डीआरडीओ ने स्वदेशी टैंक जोरावर के ट्रायल पूरे किए थे। डीआरडीओ ने जोरावर की सफल फायरिंग की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किया था। लाइट टैंक 14,000 फीट में फायरिंग करता नजर आया था। उसके बाद टैंक सेना को यूजर ट्रायल को ही सौंपना था। कुछ नए बदलाव के साथ जल्द ही जोरावर को सेना को दे दिया जाएगा और उसकी तैनाती कर दी जाएगी। इंडियन आर्मी ने न्यूज़ 24 को जानकारी देते हुए बताया है कि जोरावर को तैयार है और दूसरा जोरावर लगभग पूरी तरह से तैयार है और उसको तुरंत तैनात किया जाएगा। सेना दोनों टैंकों से ट्रायल करेगी। चीनी टैंकों को माकूल जवाब देने के लिए ही सेना ने लाइट टैंक की आवश्यकता महसूस की थी, पैच आवश्यकता महसूस किया था, जिसके बाद इस टैंक का जो है वहां पर तैनाती किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चीनी सैनिकों के द्वारा जो है वहां पर नफरी किया जा रहा है, लगातार वहां पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है। हालांकि चीनी सेना का ये कहना है कि वो अपने इलाकों में जो है वो नफरी कर रही है, लेकिन आगे के खतरे को देखते हुए जोरावर टैंक को वहां पर तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अपने संस्थानों के दहन को लेकर पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। आज तीसरा दिन है लगातार पीओके में जो आम नागरिक है वो पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि उनके जो संसाधन है उनका दहन किया जा रहा है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन्हें नहीं मिल रही हैं, यानी बुनियादी चीजों से भी उन्हें दूर रखा जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए शहबाज सरकार ने 2000 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है। बीते कल हमने देखा कि कैसे पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध सैनिकों ने फायरिंग की। पाकिस्तानी सैनिकों की फायरिंग में अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लगातार पीओके की जनता जो है मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर है।
लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं, इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। वहां पर बेहद ज्यादा जो सैनिक है उनकी संख्या वहां पर तैनाती की गई है। मकसद है कि प्रदर्शनकारियों को रोकना, लेकिन लगातार पीओके में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। आज पवन सिंह ने न सिर्फ दिल्ली में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। उनकी इस मुलाकात के साथ वक्त में उनके साथ बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा से हुई मुलाकात में दोनों ने गले मिले और गले मिलने के साथ ही अपने पुराने शिकवे दूर किए। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थे और इसकी भारी कीमत बीजेपी को उठानी पड़ी थी, जब उसके कई कुशवाहा वोटर उससे बिदक गए थे और कुशवाहा और राजपूत वोटरों में बिखराव हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी आलाकमान ने दोनों नेताओं की न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि यह चर्चा कही जा रही है कि आरा के विधानसभा चुनाव से पवन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और जहां पे उपेंद्र कुशवाहा का उन्हें पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में बीजेपी लोकसभा की गलती विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती है, ताकि वोटों का बिखराव हो, जिसका फायदा महागठबंधन को मिले। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। भागलपुर के गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल गोपाल मंडल अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर इस वीडियो में दिखाया गया किस तरीके से एक डांडिया समारोह का उद्घाटन करने गए गोपाल मंडल खुद ही स्टेज से डांस करने लगे। डांस करते करते अचानक वो कुर्ता उठाकर अश्लील डांस करने लगे और जब उनके एक समर्थक ने उन्हें रोका, उन्होंने उसे मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से गोपाल मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी क्या बात थी। आपको बता दें कि गोपाल मंडल अपनी इसी तरीके के अजीबोगरीब हरकतों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पिस्टल उठाकर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं तो कभी गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद बड़बोले विधायक का इस तरीके का रवैया कभी भी बंद नहीं हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।